Assalamu alaikum students. Today's our task is to solve question E of chapter number 11. So what are the questions? Explain how the internet can make common daily task easier. कि हम जो आम तौर पे जो हमारे पास टास्क होते हैं, जो कॉमन टास्क होते हैं, उसको हम कैसे इजी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्या यह पॉसिबल है कि अगर हम इंटरनेट को यूज़ करें तो हमारे जो डेली लाइफ के टास्क हैं वो इजी हो सकते हैं। तो ये कॉमन सी बात है कि हम इजीली कोई भी काम जो है जो इंटरनेट पे करते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो कौन कौन से टास्क हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, वहाँ पे बुक्स ढूंढनी पड़ेंगी, उसके बारे में जितनी भी बुक्स हैं वो सारी इकट्ठी करके फिर उसमें से कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन अगर हम ऐसे करें कि हम इंटरनेट अगर हमारे पास है और हमारे पास कोई सर्च इंजन है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सर्च इंजन कौन सा आता है, जैसे गूगल है, गूगल इज़ अ सर्च इंजन, उसके थ्रू हम इजीली कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने सर्च क्या करना है जी कि व्हाट इज़ इंटरनेट, सपोज ये मुझे सर्च करना है। कैसे सर्च कर सकता हूँ, देखें हम ओपन करेंगे ब्राउज़र, यहाँ पे लिखा गूगल सर्च इंजन और यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं इंटरनेट। जैसे ही मैंने लिखा इंटरनेट तो उसके बारे में देखिए इतना कुछ मेरे पास ओपन हो गया, वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं, विकीपीडिया ओपन हो गया कि इसके बारे में लोगों ने लिखा हुआ है, हम पढ़ सकते हैं, यहाँ से काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। ओके, इसी तरह अगर हमने रिसर्च करनी हो इसके बारे में तो हम google.scholar के नाम से वेबसाइट होती है, वहाँ से सर्च कर सकते हैं। मतलब हमारे पास हर तरह का मटेरियल है कि हम सर्चिंग कर सकते हैं। ओके, अगर हमने कोई डायरेक्शन हमें चाहिए, ओके, तो वो भी हम सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च कर सकते हैं, जैसे देखें हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हफीज़ सेंटर, ओके, हफीज़ सेंटर लाहौर, ये मैंने लिखा। तो यहाँ पे देखें क्या ऑप्शन है हमारे पास, मोर में जाके, ओके, बल्कि उसको भी छोड़ें, यहाँ पे देखें आपके पास मैप जो है वो आ रहा है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं। ओके, अगर हमने डायरेक्शन वगैरह लेनी हो तो यहाँ से हम इजीली डायरेक्शन वगैरह भी ले सकते हैं। और हमें पता है कि जो गूगल मैप होता है उसके थ्रू हम इजीली क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ होगी। इसी तरह से हमने क्या करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है, तो वो भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं। जैसे हम सर्च करते हैं दराज, ओके, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इजीली कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। ओके, ये देखें यहाँ पे कैटेगरीज वाइज हर चीज़ बड़ी होती है कि आपने क्लोथ्स लेने हैं या कोई टॉय लेना है, मोबाइल या इस तरह कोई भी चीज़ लेनी है तो यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हमने डिफरेंट बुक्स को रीड करना है, मैगजीन्स को रीड करना है और अपना नॉलेज जो है वो एक्सपेंड करना है, तो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। हमें सिंपली सर्च करने की ज़रूरत है, हमें कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे बहुत सारे पैसे जो हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले बुक्स लेके आऊँ फिर उसमें से रीड करूँ। हो सकता है जो चीज़ मुझे चाहिए तो वो उसमें हो ही ना, तो इसलिए हम इंटरनेट से इजीली कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, द इंटरनेट कैन मेक कॉमन डेली टास्क ईजियर बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, अगर हमारे पास इंटरनेट है तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब उसको गेट कर सकते हैं। ओके, हम हासिल कर सकते हैं। पीपल कैन यूज़ ऑनलाइन मैप्स, पीपल जो है वो ऑनलाइन मैप यूज़ कर सकते हैं फॉर व्हाट पर्पस, टू गेट डायरेक्शंस टू अ पार्टिकुलर प्लेस, कि किसी जगह पे जाना तो उसके लिए डायरेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। दे कैन विजिट ऑनलाइन शॉप्स, हम ऑनलाइन शॉप को विज़िट कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल पड़ा हुआ है, ओके, कौन कौन सी प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, उनकी प्राइस क्या है, एंड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, और हम बाय भी कर सकते हैं ऑनलाइन कि वो हमारे घर पे आके देंगे, हम तब पैसे भी दे सकते हैं और ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
और जैसे आप लोग हैं स्टूडेंट्स हैं, आप बुक्स रीड कर सकते हैं, मैगजीन्स रीड कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत सारे फ्री होते हैं बट कुछ होते हैं जो उस पर आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, बट मोस्ट जो होते हैं वो फ्री होते हैं, बुक्स भी और मैगजीन भी। और इसको पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, अपना नॉलेज एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर है, ये लॉन्ग आंसर है, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, स्टेट 3 एडवांटेजेस ऑफ ईमेल ओवर ऑर्डिनरी मेल। कि जो हम मेल करते हैं, वो जो खत भेजते हैं, पोस्ट करवाते हैं टीसीएस वगैरह के थ्रू, उसमें और जो ईमेल होती है जो हम कंप्यूटर के थ्रू मेल करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, ये हमें 3 एडवांटेज लिखने हैं। ओके जी, तो इसमें क्या क्या एडवांटेज आ सकते हैं। सबसे पहली बात देखें, फास्टर होता है। मैंने यहाँ से सेंड का बटन दबाना है और जैसे ही बटन दबाना है यहाँ से सेंड हो जाना है और फ़ौरन से रिसीवर को भी मिल जाना है। लेकिन अगर वैसे हम टीसीएस करवाते हैं तो क्या होता है, पहले मुझे वो ख़त लिख के इन्वेल्प में डालना पड़ेगा, टीसीएस वगैरह जो है उसके ऑफिस जाऊँगा मैं, वहाँ पे करूँगा और लिखूँगा एड्रेस अपना भी और जिसको मैं सेंड करूँ उसका भी। उसके बाद वहाँ पे कुछ टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन, डिपेंड के कितनी दूर मैंने सेंड करना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। लेकिन इंटरनेट में हम क्या करते हैं, सिंपली हम जो भी लिखना होता है वो लिखते हैं और कुछ फाइल अटैच करनी है, फाइल अटैच कर देते हैं, उसके बाद सेंड का बटन दबाते हैं। जैसे ही सेंड का बटन दबाते हैं वो चीज़ जो है फ़ौरन से सेंड हो जाती है। ओके, तो ये फर्स्ट एडवांटेज हो गया कि इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक हो गया। कितना टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, घंटे या कुछ सेकंड्स, तो इसमें सेकंड्स लगते हैं। ओके, दिन नहीं लगते। उसके बाद है कि जैसे हम पोस्ट करते हैं, यहाँ से इस्लामाबाद कोस्ट होती है, कराची सेंड करते हैं उसकी कोस्ट कुछ और है, सऊदी अरबिया में सेंड करते हैं उसकी कोस्ट कुछ और है, दुबई में कुछ और है। मतलब जो डिस्टेंस है उसमें मैटर करता है, कोस्ट भी डिपेंड करती है और टाइम भी डिपेंड करता है। बट यहाँ पे कोस्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। आप चाहे अपने पास बैठे हैं 2 बंदे, उसको सेंड कर रहे हैं या बहुत ही दूर सेंड कर रहे हैं, तो ना ही टाइम मैटर करता है ना ही उसकी कॉस्ट मैटर करती है। सेम जो है उसकी कॉस्ट है। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए बस, फ्री, बाकी सेंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद जब हम मेल सेंड करते हैं, वैसे ख़त वगैरह होता है टीसीएस, तो सिक्योर्ड नहीं है, कोई भी ओपन कर सकता है। ओके, चांसेस हैं कि वो क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है। इट मीन वो इतना सिक्योर्ड नहीं है। लेकिन ईमेल जो होती है, इसमें आपको पता होगा वो इंक्रिप्शन होती है। इंक्रिप्शन मतलब आपका जो मैसेज है उसको वो चेंज कर देता है किसी और फॉर्म में। अगर कोई हैकर उसको गेट भी कर लेता है तो उसको समझ ही नहीं आती, उसके लिए यूजेबल नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ईमेल इज़ मोर सिक्योर देन ऑर्डिनरी मेल। ओके, तो 3 एडवांटेज हो गए हमारे पास। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ईमेल इज़ मच फास्टर देन ऑर्डिनरी ईमेल। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है कि ईमेल फास्ट होता है किससे, ऑर्डिनरी मेल से। ईमेल इज़ डिलीवर्ड इन सेकेंड्स बट ऑर्डिनरी मेल टेक्स डेज टू रीच द रेसिपेंट। कि ईमेल तो हम सेंड कर सकते हैं सेकंड्स के अंदर, लेकिन जो सिंपल मेल होती है वो टाइम लेती है, दिन लेती है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड जो है वो क्या है जी, ईमेल कॉस्ट ऑलमोस्ट नथिंग। कि ईमेल से अगर आपको सेंड करते हैं तो आपके पैसे नहीं लगते, बट ऑर्डिनरी मेल पे आपके पैसे लगते हैं, स्टैम्प करवाते हैं आप, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉस्ट आपकी लग जाती है। ओके, अगर आप कोई चीज़ सेंड कर रहे हैं तो वो कहते हैं जिसका वेट भी करते हैं, अगर वेट से ज़्यादा हो तो उसके पैसे लगते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर थर्ड और लास्ट पॉइंट है कि ईमेल इज़ सिक्योर्ड। कि ईमेल जो होती है वो सिक्योर्ड होती है, यहाँ पे आपका डाटा वगैरह लॉस होने के चांसेस नहीं होते। उसके बाद है ऑर्डिनरी मेल कैन गेट लॉस इंस्टेड ऑफ अराइविंग एट इट्स डेस्टिनेशन। जैसे जिस बंदे को हमने सेंड की थी वो घर एड्रेस चेंज कर गया है, हो सकता है कि वो मेल जो है वो हम उसके घर पे फेंक आए, लेकिन उस घर में था ही नहीं, वो किसी और को मिल गई। तो इट मीन्स इस तरह के लॉस्ट होने के चांसेस हैं, बट ईमेल में ऐसे चांसेस नहीं होते, क्योंकि घर तो बंदा चेंज कर सकता है लेकिन ईमेल एड्रेस कभी भी चेंज नहीं करता। तो ये कुछ जो थे लॉन्ग क्वेश्चन थे 2 हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज कैसे सोल्व करेंगे जी, फिलिंग इन ब्लैंक सबसे पहले है कि ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड। कि इंटरनेट या नेटवर्क हम बोलें कैसे बनता है, जब मल्टीपल हम कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करते हैं तो क्या बनता है,
नेटवर्क बनता है। इंटरनेट इनेबल अस टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, हम इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड कर सकते हैं, उसका नाम क्या होता है, ईमेल। ओके, वो यूज़ अ डैश टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, हम सर्च किसके थ्रू करते हैं, सर्च इंजन, जैसे गूगल इसकी एग्जांपल है, सर्च इंजन। वी कैन एक्सेस आवर ईमेल अकाउंट विद आईडी एंड, हम आईडी लगाते हैं और उसके साथ क्या होता है, पासवर्ड होता है। वी एंटर डैश रिलेटेड टू आवर टॉपिक ऑन सर्च पेज, सर्च पेज हम जब सर्च करते हैं हम कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स, वी कैन यूज़ द इंटरनेट टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर, हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं गेम्स खेलने के लिए, यस ट्रू है ये। ईमेल इज़ फास्टर देन ऑर्डिनरी ईमेल, ये भी हमने पढ़ा कि ईमेल फास्ट होता है, यस ट्रू। और सर्च इंजन यूजेस कीवर्ड्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, ये भी अभी हमने फिलिंग द ब्लैंक में देखा कि सर्च इंजन कीवर्ड्स को देख के सर्च करता, तो ये भी ठीक है। बिंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन, ये फॉल्स है क्योंकि बिंग इज़ आल्सो अ सर्च इंजन, क्योंकि ये भी सर्च इंजन है। उसके लास्ट पार्ट है इसका फिलिंग MCQs का कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ दीज इज़ अ सर्च इंजन, इसमें से सर्च इंजन कौन सा, अभी मैंने आपको सर्च करके भी दिखाया तो गूगल होता है। ओके, गूगल इज़ अ सर्च इंजन। ईमेल स्टैंड फॉर, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक और मेल मीन्स मेल, तो सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मेल। द ईमेल एड्रेस ऑफ रेसिपेंट इज टाइप इन द डैश बॉक्स, कि जब हम किसी को मेल करते हैं तो हम जो डेस्टिनेशन होती है जिसको हम सेंड कर रहे हैं तो उसका नाम एड्रेस वगैरह कहाँ पर लिखते हैं, तो लिखते हैं टू के अंदर, तो मीन जिसको सेंड कर रहे हैं। द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड डैश ऑफ कंप्यूटर्स, तो वर्ल्ड वाइड क्या होता है जी, नेटवर्क बना होता है, ठीक है जी, कंप्यूटर्स का क्या होता है, नेटवर्क। द सर्च इंजन प्रेजेंट द सर्च रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ डैश, सर्च इंजन जो है वो हमें डाटा दिखाता है बट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, एक लिस्ट आई थी पूरी जिस पे सारे जो है डाटा आपको लिखा होता है। ओके, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया था तो एक लिस्ट आ गई थी, देखें ये मल्टीपल आइटम्स ये हमें नज़र आ रही थी। तो इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है वो क्या होता है जी, ओवर होता है।